बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू द सीरीज़ ऑफ वीलॉग्स जो हम कर रहे हैं 1997 सुप्रीम कोर्ट हमला केस के हवाले से। सज्जाद अली शाह चीफ जस्टिस उस वक्त के क्या कहते हैं अपनी किताब में कि क्यों सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ, नवाज शरीफ साहब के साथ क्या उनके इख्तलाफात थे और किस वजह से वो इस हद तक बढ़ गए कि मामला यहाँ तक पहुँच गया। जो पिछला वीलॉग था, जो पार्ट 1 है, उसमें मैंने आपको बताया कुछ वजूहात, वो आप सुन चुके हैं। उसके अंदर अब आगे चलते हैं। कराची लॉ एंड ऑर्डर आखिरी वजह थी जो मैंने आपको बताई थी, जिसके ऊपर उस वक्त सो मोटो ले लिया था चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह ने, जो कि हुकूमत को नागवार गुजरा था। आगे वो कहते हैं जी कि पंजाब में भी फ़िरका वाराना फसादात अपने अरूज पर थे उस वक्त, और बहुत हमले हो रहे थे और बहुत दहशत गर्दी और बहुत टारगेट किलिंग हो रही थी। और लाहौर में एक जगह पर हमला हुआ तो 10 लोग जा बहक हो गए। फिर जामिया शाही मस्जिद लाहौर पर हमला हुआ, 9 लोग शहीद हो गए। फिर मुल्तान में बम धमाका हुआ, मस्जिद में 30 लोग शहीद हो गए। तो सेक्टेरियन वायलेंस जो है वो अपनी पीक पर था। उसके साथ साथ क्या हुआ कि पंजाब में ये हुआ कि कुछ वकला जो है उनको भी टारगेट किया गया और उनको भी मारा गया। तो जब उनको मारा गया तो वकला बिरादरी जो है वो बहुत मुश्तिल हुए और उन्होंने कोर्ट से कहा और चीफ जस्टिस से कहा कि आप इसका नोटिस लें, ये ज़्यादती है, आप इसको। तो सिचुएशन उस वक्त इतनी ख़राब थी, ख़ासतौर पर फ़िरका वाराना फसादात की पंजाब में। ये वो टाइम था, आपको याद होगा, लेट 90s का, जब सेक्टेरियन वायलेंस की वजह से रोज़ाना हेडलाइंस लगती थी टारगेट किलिंग की और बॉम्ब ब्लास्ट की भी और दहशत गर्दी की कार्रवाइयों की। सिपाही साहबा, सिपाही मोहम्मद, इन जमातों के नाम लिए जाते थे, सामने आते थे, हेडलाइंस में ये बातें डिस्कस होती थी। तो उस टाइम पे तशवीश उस वक्त की चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल जहांगीर करामत को भी थी। तो सज्जाद अली शाह साहब लिखते हैं कि जी उस वक्त के चीफ मिनिस्टर पंजाब शहबाज शरीफ, क्योंकि सिचुएशन बड़ी ख़राब थी और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल जहांगीर करामत को भी तशवीश थी, तो शहबाज शरीफ साहब गए जहांगीर करामत साहब से मिलने के लिए और तकरीबन 1 घंटा मीटिंग की। और उस मीटिंग में उन्होंने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल जहांगीर करामत को ये कहा कि सिचुएशन ख़राब है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और हमने तो देखें अब एलीट फोर्स भी बनाई है, एलीट फोर्स। ये एलीट जो आजकल आप लोग डाले देखते हैं ना एलीट फोर्स के, ये तब बनी थी लेट 90s में, 97 में, दहशत गर्दी के खिलाफ उसको काउंटर करने के लिए एलीट फोर्स बनी थी पंजाब में। तो शहबाज, अब तो मुझे वैसे ज़्यादातर वीवीआईपी मूवमेंट्स में स्कॉट करते हुए नज़र आते हैं एलीट के डाले, लेकिन उस टाइम पे शहबाज शरीफ ने जनरल जहांगीर करामत को बताया कि देखिए जी, हमने तो स्पेशल एलीट फोर्स बना दी है दहशत गर्दी से लड़ने के लिए। तो एक तरफ उन्होंने कहा कि ये हो रहा था, पंजाब में सूरत हाल वगैरह ख़राब थी। तो कहते हैं उसी असना में हुआ ये कि जब गवर्नमेंट ने क्रैकडाउन ऑपरेशंस किए इन लोगों पे जिनकी वजह से फ़िरका वाराना फसादात हो रहे थे, तो उन लोगों में के बहुत सारे जो मेंबरान थे उन जमातों के, उन लोगों को पकड़ भी लिया और उन लोगों को जेलों में भी डाल दिया। अब उसके ऊपर जब अदालत ने कार्रवाई की और उसके ऊपर प्रोसीड किया तो बहुत सारे लोग जो थे उन जमातों से जुड़े हुए, उनके मेंबरान, वो अपने स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करवाना चाहते थे, तो वो इजाज़त दे दी गई। और बहुत सारे जो उस वक्त मेंबरान थे और लीडर्स थे इन जमातों के, सिपाही साहबा, सिपाही मोहम्मद, उनके लीडरान को, उनके मेंबरान को अदालत में बुलाया गया और सुना गया। ये भी हुकूमत को नागवार गुजरा। और फिर उस टाइम पे जो लोग गिरफ्तार हो गए, मिसाल के तौर पे सिपाही साहबा के मौलाना आज़म तारिक और सिपाही मोहम्मद के अलामा नकवी, उन दोनों को सब जेल्स में रखा हुआ था। तो उनका मुतालबा था कि ये हमें सब जेल्स में रखा हुआ है, ये प्रॉपर रेगुलर जेल्स नहीं है, यहाँ पे हमारे साथ ट्रीटमेंट भी ठीक नहीं होता, लिहाजा हमें प्रॉपर रेगुलर जेल्स के अंदर मुंतकिल किया जाए। तो सज्जाद अली शाह अपनी किताब में लिखते हैं कि मैंने लाहौर हाई कोर्ट के एक ऑफिसर की ड्यूटी लगाई कि जाके चेक करो कि इनकी शिकायत दुरुस्त है। उसने रिपोर्ट दी कि शिकायत दुरुस्त हैं, तो फिर अदालत ने यह हुक्म कर दिया कि इनको रेगुलर जेल्स में शिफ्ट करें। वो शिफ्ट हो गए, वो शिफ्ट हुए, तो ये भी हुकूमत को नागवार गुजरा। और उसके बाद वो फिर कहते हैं कि होना ये शुरू हुआ कि जब ये हुकूमत को नागवार गुजर रहा था तो चीफ जस्टिस उस वक्त के सज्जाद अली शाह जो है वो कहते हैं कि मुझे कुछ धमकी आमेज ख़त आना शुरू हो गए। और ये इस किताब में पेज नंबर 390 पर एक पैराग्राफ है, ये मैं पढ़ता हूँ और आपके सामने इसको रखता हूँ। वो कहते हैं कि सेवरल स्टेप्स वर टेकन एंड प्रोसीडिंग्स इनिशिएटेड मच टू द chagrin and discomfiture of the federal government and also the provincial governments of पंजाब एंड सिंध। कि यानी कि क्योंकि बहुत सारे स्टेप्स लिए जा चुके थे और प्रोसीडिंग्स हो रही थी जिससे वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें खुश नहीं थीं और वो उनको नागवार गुजरता था।
I started getting threatening letters and there were indications in those letters that I would be assassinated. मुझे धमकी आमेज खत मिलना शुरू हो गए और उन खतूत में ये लिखा होता था कि मुझे कत्ल कर दिया जाएगा. Not only I but members of my family were also threatened. सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि मेरे घर वालों को भी धमकाया जाता था. Since most of the letters also indicated that my hearing of the cases was causing embarrassment to Nawaz Sharif, it was evident that these death threats were being made by his supporters. वो कह रहे हैं क्योंकि मेजॉरिटी अक्सरियती खतूत में ये लिखा होता था कि आप जो केसेस की हेयरिंग कर रहे हैं उसे मियां नवाज शरीफ जो उस वक्त के वजीर आजम हैं उनको एम्बेरसमेंट हो रही है, लिहाजा ये बात अया थी कि ये जो धमकियां कत्ल की मुझे लगाई जा रही हैं मियां नवाज शरीफ के सपोर्टर्स की तरफ से लगाई जा रही हैं. आई स्टार्टेड सेंडिंग दीज लेटर्स फॉर इन्वेस्टिगेशन टू द ISI विद कॉपीज टू द प्रेसिडेंट फॉर वट एवर एक्शन ही डीम्ड सूटेबल. मैंने कहते हैं कि वो तमाम जो खतूत है उनकी कॉपियां ISI के साथ शेयर कर ली, उनको भेज दी और सदर ममलिकत को भिजवा दी ताकि जो भी सूटेबल एक्शन वो करना चाहते हैं वो कर लें. तो ये वो कहते हैं कि जो इख्तलाफ था उसकी जो नौयत थी वो इस हद तक थी कि उसको कुछ चीफ जस्टिस कहते हैं कि मुझे ये मिल रहे थे, धमकियां मिस खतूत मिल रहे थे. उसके बाद वो कहते हैं कि पिंडी में मेरा घर था, सजाद अली शाह कहते हैं, और मेरे घर के बाहर फायरिंग हो गई. पिंडी में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उस वक्त के सजाद अली शाह के घर के बाहर फायरिंग हो गई और सजाद अली शाह ये कहते हैं कि मैं 5 मिनट बाद अपने घर पहुंचा हूं और उसके बाद मैंने पुलिस को इतला दी तो SSP जो थे उन्होंने मुझे आकर कहा कि सर ये तो लगता है कि किसी शादी पर हुई है और ये इरादतन यहाँ पर आपके घर के ऊपर फायरिंग नहीं हुई है. तो कहते हैं कि मैं बड़ा हैरान हुआ कि SSP ने इतनी जल्दी अपनी तफ्तीश कैसे मुकम्मल कर ली. उस वक्त के जो लॉ मिनिस्टर थे वो खालिद अनवर थे और उस वक्त के वफाकी वज़ीर दाखिला चौई शुजात हुसैन थे, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया. तो सजाद अली शाह कहते हैं कि दोनों साहिबान चौई शुजात साहब और खालिद अनवर साहब लॉ मिनिस्टर और इंटीरियर मिनिस्टर मेरे घर आए, दोनों ने आके मुझसे अफसोस किया, देखें जी ये तो बड़ा काम ख़राब हुआ है, ये तो अच्छी बात नहीं हुई है. कुछ अर्से बाद वो कहते हैं कि पुलिस ने 3 मुल्ज़िमान को पकड़ा और वो केस ये निकला कि जी ये तीनों मुल्ज़िमान नशे में थे और एक सुजुकी गाड़ी में निकल रहे थे और नशे की हालत में इन्होंने हवाई फायरिंग की थी. लेकिन ये इंसिडेंट ये जो वाक़या है ये कोइंसिडेंटली यानी कि ये इरादतन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के घर के बाहर नहीं हुआ, ये ऐसे ही बस वो जा रहे थे उन्होंने फायरिंग कर दी. तो ये वाक़या मतलब कि इट इज़ जस्ट अ कोइंसिडेंस कि वहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का घर था और उसके बाहर ये हवाई फायरिंग का वाक़या हो गया. तो ये कहते हैं कि ये रिपोर्ट आ गई. अच्छा जी, तो ये वो एक्सप्लेन कर रहे हैं अपनी लड़ाई, अपने इख्तलाफात की नौयत जिसकी वजह से मामलात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो फिर इवेंचुअली हमला होता है उस तरफ जा रही है. आगे 2 और प्रॉब्लम्स थे. चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और वजीर आजम पाकिस्तान उस वक्त के सजाद अली शाह और नवाज शरीफ के दरमियान 2 और इख्तलाफ थे. एक इख्तलाफ तो ये था कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान सजाद अली शाह ये चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो टोटल जज हैं उनकी तादाद 17 है. जो सैंक्शनड स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस है वो 17 है, आज भी 17 है, आपको पता है. 12 जज साहिबान थे सुप्रीम कोर्ट में उस टाइम, 5 पोस्ट खाली थी, वेकेंट थी. वो चाहते थे कि वो 5 पोस्ट भी पूरी हो जाए ताकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर फाल होकर अपना काम करे. और दूसरा ये, लेकिन उसके ऊपर हुकूमत जो है वो मान नहीं रही थी. क्यों नहीं मान रही थी ये मैं अभी थोड़ी देर में आपसे डिस्कस करता हूं. दूसरा वो ये कहते हैं कि जो ये पंजाब के अंदर फ़िरका वाराना फसादात हो रहे थे उन फ़िरका वाराना फसादात को कंट्रोल करने के लिए सजाद अली शाह का प्रपोजल ये था, उनका सजेशन ये था कि आप हाई कोर्ट को ट्रायल कोर्ट का दर्जा दे दें दहशतगर्दी की केसेस की हद तक, जिसकी अपील फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हो सकती है. तो वो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर्स हाउस जो लाहौर में मॉडल टाउन में था वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई और वहाँ पे मेरा ये प्रपोज़ल एक्सेप्ट भी हो गया और हुकूमत इनिशियली बहुत कन्विंस थी कि ठीक है ऐसे ही, लेकिन बाद में जाके हुकूमत का ज़हन तब्दील हो गया और उन्होंने स्पेशल एक एंटी टेररिस्ट एक्ट 1997 का जो है वो उसका बिल तैयार कर लिया जिसके तहत स्पेशल इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों के क़याम जो है उसको मुमकिन बनाया जाना था. तो ये सजाद अली शाह कहते हैं कि मेरी प्रपोजल ये थी कि ट्रायल कोर्ट हाई कोर्ट ही हो और उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में हो, लेकिन गवर्नमेंट ये चाहती थी कि स्पेशल कोर्ट्स इंसदाद दहशतगर्दी के बना दिए जाए. यहाँ पर मैं
एक वकील की हैसियत से समझता हूँ कि सज्जाद अली शाह साहब का ये आर्ग्यूमेंट मुझे कानूनी तौर पर समझ नहीं आया, दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ट्रायल कोर्ट होता है और हाई कोर्ट जो है वो तो एपेलेट कोर्ट होता है। और अगर आप हाई कोर्ट को ही ट्रायल कोर्ट का दर्जा दे दें, जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ हुआ था कि उनका जो ट्रायल है वो चला ही लाहौर हाई कोर्ट के अंदर था और उनको फिर सिर्फ एक राइट ऑफ अपील सुप्रीम कोर्ट में मिला था, तो ये आर्टिकल 10 जो राइट टू अ फेयर ट्रायल है उसकी वायलेशन है। तो सज्जाद अली शाह साहब चाह रहे थे कि दहशतगर्दी के जितने भी केसेस हैं वो हाई कोर्ट में उनका ट्रायल चले, अपील सुप्रीम कोर्ट में, और हुकूमत ने बाकायदा तौर पे पूरा उसका एक स्ट्रक्चर बनाया और उन्होंने कहा जी एंटी टेररिस्ट एक्ट हम लेकर आएंगे और इंसदाद दहशतगर्दी की स्पेशल अदालतें बना दी। तो ये एक और वजह इख्तलाफ थी। तो वो कहते हैं कि जब ये हुआ और हुकूमत ने ज़हन बनाया और मैं कह रहा था कि नहीं ऐसे ना करें, तो शहबाज शरीफ साहब एक दफ़ा दोबारा पिंडी आए उनसे मिलने के लिए, और उनके साथ उस वक्त के चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के शेख रियाज अहमद भी थे, और वो दोनों साहिबान वज़ीर आला पंजाब के जहाज़ में बैठकर पिंडी तशरीफ़ लाए थे और वहाँ पर बैठकर फिर शहबाज साहब ने और चीफ जस्टिस उनके साथ बैठे हुए थे। शहबाज साहब ने कन्विंस करने की कोशिश की कि जी आप ये होने दें और इसके अंदर जो है आप हमारे साथ इत्तफाक कर लें। तो सज्जाद अली शाह जो है उन्होंने अपने रीज़न्स दिए कि जी इस वजह से मुझे इसके, उनके जो रीज़न्स थे वो ये थे कि अगर इसके ऊपर भर्तियाँ हुकूमत करेगी, स्पेशल अदालतें जो इंसदाद दहशतगर्दी की हैं, तो ये पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होंगी और वो जज साहिबान जो हैं वो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट का नतीजा होंगे। उनका इस तरह का इसके ऊपर जो है इख्तलाफात या ऑब्जेक्शन या तहफ़्फ़ुज़ात। बहरहाल वो मीटिंग कामयाब नहीं हो सकी। शहबाज शरीफ साहब जाने लगे तो शेख रियाज अहमद चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट भी उनके साथ ही जाने लगे। तो सज्जाद अली शाह अपनी किताब में लिखते हैं कि मैंने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट शेख रियाज अहमद को कहा कि आप ज़रा रुक जाए, मैंने आपसे बात करनी है। अब यहाँ से शुरू होता है अगला इख्तलाफ, अगली वजह इख्तलाफ। शहबाज साहब चले गए, शेख रियाज साहब रुक गए। तो सज्जाद अली शाह साहब ने शेख रियाज को कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जो 5 असामियाँ खाली पड़ी हैं जजेस की, 17 का सुप्रीम कोर्ट की टोटल स्ट्रेंथ है, 12 जजेस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, 5 वैकेंसीज जो हैं वो खाली पड़ी हैं, उसकी वजह से काम डिस्टर्ब हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप यानी कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट और प्लस आपके नीचे लाहौर हाई कोर्ट के 2 सीनियर तरीन जज साहिबान, ये 5 लोग मैं चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ जाएं। तो मैं आपकी समरी लॉ सेक्रेटरी को भिजवा दूंगा आप लोगों की एलिवेशन की, ताकि आप लोग सुप्रीम कोर्ट में आ जाएं। तो कहते हैं जब मैंने ये चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट शेख रियाज अहमद से कहा तो उनको मेरी बात, मुझे उनके जो तासुरात थे उससे अंदाज़ा हुआ कि पसंद नहीं आई। और उसकी वजह ये होती है, वो पसंद इसलिए नहीं आई क्योंकि चीफ जस्टिस चाहे वो लाहौर हाई कोर्ट का है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट का भी चीफ जस्टिस है वो उस सूबे की हद तक बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव पावर इंजॉय करता है। जैसे कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में बैठ के एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर इंजॉय करते हैं, इसी तरह सूबों के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनके अपने बतौर चीफ जस्टिस इख्तियारात होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होती हैं जिसको वो एक्सरसाइज करते हैं। तो ज़्यादातर जज साहिबान जो होते हैं उनकी ख्वाहिश और कोशिश ये होती है कि अगर वो किसी सूबे के चीफ जस्टिस लग गए तो ज़्यादा टाइम उसी पोस्ट पर गुजारें, बजाय इसके कि वो फौरी तौर पे सुप्रीम कोर्ट में दोबारा एक जूनियर जज के तौर पे एलिवेट हो जाएं। फिर वो चीफ जस्टिस बनते हैं नहीं बनते हैं, वो फिर सीनियरिटी और फिर उनकी एज ऑफ रिटायरमेंट के हिसाब से डिपेंड करता है। तो ये वजह हो सकती है शेख रियाज अहमद को वो बात पसंद आने की। तो बहरहाल शेख साहब को उन्होंने ये कह दिया। तो उसके बाद ये हुआ, वो कहते हैं कि मैंने भिजवा दिया लेटर टू दी लॉ सेक्रेटरी, फेडरल लॉ सेक्रेटरी। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोगों को बताऊं कि ये जो आप कह रहे हैं ना कि मैंने लेटर भिजवा दिया लॉ सेक्रेटरी को कि सुप्रीम कोर्ट में ये जो हैं जी असामियाँ खाली हैं, सीटें खाली हैं, आप 5 जज साहिबान जो हैं पूरे करें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। लॉ सेक्रेटरी उस टाइम पे कौन थे? साकिब निसार साहब। आज तो आप उनको जुडिशल एक्टिविज्म और चीफ जस्टिस हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उसके हिसाब से जानते हैं। लॉ सेक्रेटरी उस टाइम पे थे साकिब निसार साहब, जिनको चीफ जस्टिस पाकिस्तान सज्जाद अली शाह ने समरी भिजवाई, एक ख़त भेजा कि ये एलिवेशंस होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। साकिब निसार साहब ने क्या कहा और फिर हुकूमत ने क्या किया, इसके ऊपर मैं आपसे मज़ीद गुफ्तगू करूँगा, लेकिन इस वीलॉग का भी वक्त जो मुद्दत है वो मुकम्मल हो गई है। तो अगले पार्ट में बाकी चीज़ें आपसे डिस्कस करते हैं।